बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तीसरी वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर हम बेसिकली जो स्टेप्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अगर हमने परफॉर्म करनी हो तो वो कैसे की जाती है और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स के हवाले से बात करते हैं कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को परफॉर्म करते हुए हमें कितने स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। स्टेप नंबर 1 है जी कि आपने पॉपुलेशन को डिफ़ाइन करना है। बेसिकली होता ये है कि जो आपकी पॉपुलेशन है जिसे आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसको पहले आप डिफ़ाइन कर लें कि उस पॉपुलेशन में आपने उस पॉपुलेशन के किन एलिमेंट्स को और किस एस्पेक्ट को स्टडी करना है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो फिनिट होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है, उसको काउंट किया जा सकता हो। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर दैट यू हैव एक्सेस टू एवरी इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर फिनिट होगी, लिमिटेड होगी, तो हमें पता होगा कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, पॉपुलेशन के साइज़ का पता होगा। आप इजीली तमाम जो उसके एलिमेंट्स हैं उन्हें एक्सेस भी कर सकते हो, आप उन्हें काउंट भी कर सकते हो। ठीक है, आप उन्हें जो है वो कांटेक्ट भी कर सकते हो सो दैट यू कैन कलेक्ट डाटा फॉर ऑल दोज हु आर सिलेक्टेड फॉर द सैम्पल। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आप सैम्पल सेलेक्ट करते हो तो आपके लिए इजी होता है इन एलिमेंट्स को कांटेक्ट करना, इन्हें एक्सेस करना। स्टेप नंबर 2 है कि आपको सैम्पल साइज़ के हवाले से डिसाइड करना पड़ता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, मैं एक वीडियो के अंदर इसका जो नॉर्मल मेथड है वो भी एक्सप्लेन करूँगा और इसके जो अदर मेथड्स हैं सैम्पल साइज़ के। वैसे तो आजकल जी पावर के नाम से एक सॉफ्टवेयर आ चुका है जिसकी मदद से आप इजीली जो है वो सैम्पल का साइज़ एस्टीमेट कर सकते हो कि आप अगर अनबाइस रिजल्ट्स चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपका जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करे, एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करे, सैम्पलिंग एरर कम से कम आए, तो आप सॉफ्टवेयर्स की मदद से लाइक जी पावर की मदद से आप सैम्पल साइज़ एस्टीमेट कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ मैनुअल मेथड भी हैं, ट्रेडिशनल मेथड भी हैं, कुछ और रिसर्चर के मेथड्स भी हैं। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड के हवाले से बात करेंगे, लेकिन जब मैं स्पेसिफ़िकली सैम्पल साइज़ के हवाले से बात करूँगा तो मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के ज़रिए कैसे सैम्पल साइज़ कैलकुलेट होता है, अदर मेथड्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे आप सैम्पल साइज़ जो है वो एस्टीमेट करते हैं। तो इस पर पूरी एक अलग वीडियो बनेगी कुछ अरसे तक। तो स्टेप नंबर 2 कहता है कि नेक्स्ट यू नीड टू डिसाइड हाउ लार्ज योर सैम्पल साइज़ विल बी। कितना बड़ा होना चाहिए सैम्पल साइज़। सैम्पल साइज़ जितना बड़ा हो उतना बेहतर है। बेसिकली जो लार्जर सैम्पल होता है ना वो अप्रोक्सीमेट कर देता है आपकी एस्टिमेशन को टुवार्ड्स नॉर्मेलिटी। ठीक है, आपकी पॉपुलेशन का वो जितने ज़्यादा परसेंट होगा ना उतना वो ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपकी पॉपुलेशन को। सो ऑल द लार्जर सैम्पल प्रोवाइड मोर स्टैटिस्टिकल सर्टेनिटी, दे आल्सो कॉस्ट मोर और रिक्वायर फॉर मोर वर्क। ये थोड़ा सा एक साथ कंडीशन उसने लगा दी है कि आपका सैम्पल साइज़ जितना बड़ा होगा उससे आपकी स्टैटिस्टिकल सर्टेनिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन जाहिर है बड़ा सैम्पल साइज़ होगा तो कॉस्ट भी आएगी और थोड़ा सा आपको रिसोर्सेज वगैरह भी एलोकेट करने पड़ेंगे। सेकंड चीज़ इसमें ये है कि देर आर सेवरल पोटेंशियल वेज, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सैम्पल साइज़ को कैलकुलेट करने के काफ़ी सारे मेथड हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड भी है, डिफरेंट रिसर्चर्स के मेथड भी हैं, फिर सॉफ्टवेयर की मदद से भी आप सैम्पल साइज़ एस्टीमेट कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है। ठीक है, जब मैं सैम्पल साइज़ की एस्टिमेशन सिखाऊंगा तो वहाँ पर ये मेथड आपके सामने क्लियर किया जाएगा कि ट्रेडिशनल मेथड के ज़रिए आप किस तरह से सैम्पल साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स की भी अप्रोच होती है। डिफरेंट रिसर्चर्स ने डिफरेंट कुछ ने रूल ऑफ थंब बताया हुआ है कि लाइक 350 या इससे ऊपर जो है 1000 तक आप जा सकते हैं सैम्पल साइज़ में। तो इसी तरह सॉफ्टवेयर की अपनी टेक्निक्स हैं, वो अपनी बेस पर कैलकुलेशंस करके बताता है कि आप का जो सैम्पल साइज़ है वो कितना हो सकता है। तो सेकंड स्टेप है सैम्पल साइज़
के हवाले से फ़ाइनल करना। इसी के अंदर जो है वो जब हम कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे होते हैं तो 95%, 90%, 99% कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर आपको गिवन हो तो वेल एंड गुड, अगर गिवन ना हो तो आप 0.5 जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन ले सकते हैं एज ए रूल ऑफ थंब। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 3 पर आते हैं। स्टेप नंबर 3 है रैंडमली सिलेक्ट योर सैम्पल। बेसिकली तीसरे स्टेप पर जाकर आपने जो है रैंडम बेसिस पे सैम्पल के एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना शुरू करना होता है। पहले स्टेप में आपने पॉपुलेशन को डिफ़ाइन कर लिया, दूसरे पे आपने सैम्पल साइज़ का पता चला लिया, तीसरे स्टेप में जाकर आप अपने जो है वो सैम्पल के एलिमेंट सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि आपने ट्रेडिशनल लॉटरी वाले मेथड की तरफ आना है, आपने रैंडम नंबर का जो टेबल है उसको यूज़ करना है, या आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यूज़ करना है। ठीक है, तो तीनों मेथड हैं। हम आज एक्सेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि एक्सेल का मेथड किस तरह से यूज़ किया जाता है। लॉटरी मेथड में ये होता है कि पॉपुलेशन के जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी आप नंबरिंग करके एक तरतीब में तो उनकी पर्चियाँ बना देते हो। पर्चियों को फोल्ड करके बाउल में डाल दिया जाता है, ठीक है, या किसी हैट वगैरह में डाल दिया जाता है, उसको अच्छी तरह हिलाया जाता है ताकि वो नंबर्स ऊपर नीचे हो जाएं। ठीक है, और उसमें से जितना फिर आपका सैम्पल साइज़ है उसके अकॉर्डिंगली पर्चियाँ उठा ली जाती हैं, तो वो आपका सैम्पल सेलेक्ट हो जाता है। जो रैंडम नंबर का टेबल होता है, ये टेबल मुख्तलिफ जो स्टैट की टेक्स्ट बुक्स हैं उनके एंड पे भी गिवन होता है। आप नेट पे भी जो है इसको सर्च कर सकते हो टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स के नाम से, तो उसके ज़रिए भी आपका जो सैम्पल साइज़ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जितने डिजिट्स की आपने आइडेंटिफिकेशन अप्लाई की है अपने पॉपुलेशन के तमाम एलिमेंट्स के साथ, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सैम्पल को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और तीसरा मेथड है कि आप रैंड या रैंड बिटवीन की कमांड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करके उसके ज़रिए भी जो है वो अकॉर्डिंग टू योर सैम्पल साइज़ अपना सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद चौथा स्टेप है कलेक्ट डाटा फ्रॉम योर सैम्पल। जब आप एक दफ़ा सैम्पल सेलेक्ट कर लें तो उससे डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दें। तो ये आपका यूँ समझ लें कि एक तरह से फाइनल स्टेप होता है। फाइंडिंग्स की वैलिडिटी इंश्योर तभी होगी जब आप जितने भी आपके सैम्पल के एलिमेंट्स हैं उनका इंडिविजुअली डाटा कलेक्ट करें। ठीक है, अगर आप इनमें से किसी वजह से एक या दो पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको ड्रॉप करते हो तो आपके रिज़ल्ट्स शायद 22 आ जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप जितना आपने सैम्पल सेलेक्ट किया है उनसे अगर आप डाटा भी कलेक्ट कर लेते हो सक्सेसफुली तो अनबाइस्ड आपकी डाटा कलेक्शन होगी और अनबाइस्ड जो हैं वो आपके रिज़ल्ट्स आएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस की तरफ। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसके क्या क्या फ़ायदे जो हैं वो मिल सकते हैं। इसमें पहला फ़ायदा है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जब आप यूज़ करते हो तो बेसिकली इसके ज़रिए जो सैम्पल सेलेक्ट होता है वो पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। जैसे कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में, सेनेट में, नेशनल असम्बली में आप जो है अपना एक नुमाइंदा सेलेक्ट करके अपने वोट के ज़रिए उसे भेजते हो तो वो आपकी नुमाइंदगी कर रहा होता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल होता है ना, ये बेसिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ज़रिए ही आता है। अनलाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड सैम्पलिंग मेथड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड जो आपके रैंडम टेक्निक्स में स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर बेस्ड सैम्पलिंग है ये मल्टी स्टेज होती है, जबकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मल्टी स्टेज नहीं होती। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बाकी मेथड्स की निस्बत कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि आपको मुख्तलिफ मरहलों से गुजर कर या सब कैटेगरीज डिवाइड करके आगे नहीं जाना पड़ता। तो ये दो मेथड में आगे चलकर कुछ अगली वीडियोस में बताऊंगा कि इन मेथड्स के क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है, बहरहाल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन मेथड्स की निस्बत ज़्यादा कंपैरेटिवली बेहतर होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, सिंपल होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है ये अनबाइस्ड रिप्रेजेंटेशन देता है डाटा कलेक्शन के वक्त भी, और जिस वक्त आप इसके रिज़ल्ट्स
इसके ज़रिए डाटा एनालिसिस के रिजल्ट्स निकालते हैं, तो वो पूरी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं वो इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन की बेस पे किए हैं। एनी हाउ इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज सैम्पलिंग एरर का है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सैम्पलिंग एरर अगर आ जाती है, अगर जो सैम्पलिंग एरर है वो ज़ीरो के नज़दीक है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक आपका जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर सैम्पलिंग एरर बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर दैन ज़ीरो, प्लस या माइनस में चली जाती है, तो हम ये कहते हैं कि सैम्पल जो है वो पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यहाँ पे एग्जाम्पलीफाई किया गया है 25 एम्प्लॉयज़ को, जो 250 में से हम 25 एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि वो जो 250 एम्प्लॉयज़ थे उनमें से 125 ख़वातीन हैं, 125 जो हैं वो मर्द हज़रात हैं। तो बाई चांस अगर हमने रैंडम सैम्पल जो 25 लोगों का सिलेक्ट किया, वो सारे के सारे जो हैं वो मर्द सेलेक्ट हो गए, तो फिर वो पूरी पॉपुलेशन को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इशू आ सकता है, ठीक है, जो कि डिसएडवांटेज है। फिर इसके अलावा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज़ मोर कॉमनली यूज व्हेन द रिसर्चर नोज लिटिल अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक है जी, आपको अगर थोड़ा बहुत पॉपुलेशन का पता है तो आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन के हवाले से कुछ नहीं जानते कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, ठीक है, इसका बेसिक फ़ीचर क्या है, क्या ये आपकी स्टडी के लिए अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है, तो आपके लिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करना बेनिफिशियल नहीं होगा। ऐसी सूरत में आपको अदर टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर बेस्ड सैम्पलिंग है, ठीक है, जो और मेथड है आपके प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग पे। तो वो जो मेथड दूसरे हैं वो मल्टी स्टेज होते हैं, तो उनमें बहरहाल आपको जो है वो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली मेथड कंसिडर होते हैं। तो यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज के तौर पर कंसिडर हो सकता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन चारों वीडियो से काफ़ी सारा नॉलेज गेन किया होगा आप लोगों ने। मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो बेसिकली इस हवाले से है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है एक्सेल की मदद से वो कैसे किया जाता है, कैसे आप एक्सेल की मदद से जो है वो सैम्पल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने काफ़ी तसल्ली से ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो